गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की जो बृहद परियोजनाएं हैं और राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं पढ़ी, और इसके अलावा हमने राजस्थान के पेयजल और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से जुड़े हुए तथ्यों को पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर सिंचाई, पेयजल और प्रबंधन के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो इन सभी प्रयास जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है कि सरकारें अपने क्षेत्र में जल संग्रहण और जल के संग्रहण के साथ साथ उसके संरक्षण, उसके प्रबंधन के लिए प्रयास कर रही है। सभी योजनाएं केवल उन्हीं के लिए लगाई गई है। साथ ही साथ ये योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जल के सही और उचित आपूर्ति और उसके उपयोग के लिए लगाई गई है। तो एक एक योजना देखते हैं। सबसे पहले है राजस्थान राज्य जल संसाधन नियामक प्राधिकरण। तो राजस्थान राज्य जल संसाधन नियामक प्राधिकरण की बात करें तो ये आपका प्राधिकरण 2012 में सरकार द्वारा आया, और इसका उद्देश्य था कि जल के जितने भी संसाधन है उन संसाधनों का सही व्यवस्थित रूप से हम क्या करें, संचालन करें और एक उद्देश्य निर्धारित करें, और हम वार्षिक रूप से जल संरक्षण और संचयन तथा आपूर्ति के लिए क्या करें, एक प्लान तैयार करें। और ये वार्षिक रूप से क्या है, ये आगे से आगे प्लान रिन्यू होना चाहिए। इस कारण से इस प्लान को 2012 के अंदर सरकार, गैर सरकार के अंतर्गत ये जो प्राधिकरण आया, और इस प्राधिकरण को 2013 फिर आगे से आगे ये वार्षिक रूप से क्या है, रिन्यू हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जल संसाधन है उनके लिए एक निश्चित हम क्या मानदंड रखें, और मानदंड के आधार पे हम क्या करें, उनको पहुंचाएं। इसके लिए क्या रखा कि जो भी अकालग्रस्त क्षेत्र है उन अकालग्रस्त क्षेत्र को अतिरिक्त व्यय दिया जाए, और साथ ही साथ जो अभावग्रस्त लोग हैं, ये अभावग्रस्त भाग है, वहाँ पे विशेष निर्माण के लिए या उनको भवन निर्माण या पुनर्निवास के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए। ये इसका उद्देश्य था। दूसरा है राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना कार्यक्रम। देखो इससे ही स्पष्ट है कि पुनः संरचना, जो हमारे जल के स्रोत है, जो परंपरागत स्रोत है, उन परंपरागत स्रोतों के पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक की सहायता से चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है, जल क्षेत्र पुनः संरचना कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत परंपरागत और जो भी हमारे जल संग्रहण जो क्षेत्र है उनका पुनर्निर्माण और उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। तीसरा है राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण कार्यक्रम। लघु सिंचाई सुधारीकरण कार्यक्रम का मतलब है, ये भी आपके इसी सरकार में आया, कांग्रेस सरकार में, कि लघु सिंचाई की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन योजनाओं में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, और क्षेत्रों में लघु सिंचाई जो परियोजनाएं हैं उनको डेवलप करके और वहां सिंचाई की उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। वर्षा जल संचयन या संग्रहण, ये आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि हमारे जो भी वर्षा का जल, चाहे वो जल आपकी जमीन में प्रवाहित हो रहा है, चाहे मकानों के ऊपर वर्षा जल आ रहा है, तो दो प्रकार से क्या इसमें जो वर्षा जल संग्रहण की इकाइयाँ, ये जोड़े, तालाब, आपके टाका, घर के अंदर भी जितने भी सरकारी इमारतें हैं उनमें, घरों में क्या है, एक विशेष क्या बनाए, टाका बनाए, जिससे पानी है वो जाकर के उसमें इकट्ठा हो जाए। और जो प्रवाहित जल है उसके लिए हम क्या बनाए, जोड़े बनाए, तालाब बनाए, ये उसमें जाकर के इकट्ठा होगा। तो हमें, क्योंकि राजस्थान अकालग्रस्त क्षेत्र, अकालग्रस्त समय राजस्थान में ज़्यादा आता है, इस कारण से हम उस परिस्थिति में इसका उपयोग कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता, यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम, इसके अंतर्गत देखें तो राजस्थान के अंदर 11 जिलों में ये कार्यक्रम चलाया गया, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संग्रहण करना था, और इसके अंतर्गत लगभग 11 जिलों में 1963 पंचायत समितियों को लिया, और यहाँ पर जल के उचित संग्रहण के प्रयास और जल इकाइयाँ जो है उनके निर्माण के लिए
इसमें प्रावधान रखा गया। जलमणि कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट है। जलमणि कार्यक्रम, जो जितने भी सरकारी स्कूल है ये विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, उनमें बच्चों को शुद्ध जो पेयजल, फिल्टर वाला पेयजल है उसकी आपूर्ति, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं हो। तो शुद्ध पेयजल की प्राप्ति किसमें, सरकारी स्कूलों में किसको करवाई जाए, बच्चों को करवाई जाए। तो ये जलमणि योजना विद्यालयों में बच्चों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए लाई गई। इसके बाद देखते हैं राजीव गांधी जल विकास संरक्षण मिशन 2010। तो राजीव गांधी जल विकास संरक्षण मिशन है कि राजीव गांधी इस मिशन के अंतर्गत देखें तो राजस्थान के अंदर जितनी भी इकाइयां है, भाई मैंने क्या कहा, सारा जो जितने भी कार्यक्रम चले उनका एक ही उद्देश्य है कि जल संरक्षण की जो इकाई है उनका क्या करना, पुनर्गठन करना, पुनर्संचरण करना और उसकी रक्षा करना तथा लोगों तक उन इकाइयों के माध्यम से जल की आपूर्ति करवाना, ये सबका उद्देश्य है। तो राजीव गांधी जल विकास संरक्षण मिशन का उद्देश्य भी क्या है कि जितनी भी जल इकाइयां हैं उनके संरक्षण, उनके पुनर्रक्षण और पुनर्विकास के लिए कार्य करें। इसके बाद है सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान, जो कब बना, 1984 में कहा बना कोटा में। ये क्या करता है, जितने भी सिंचाई पद्धतियां हैं उन सिंचाई पद्धतियों उनके प्रशिक्षण के लिए कार्य करता है। इसके बाद हम देखें राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, ये भी कब बना, 1984 बना। राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड ये एक संस्था है जो राजस्थान में जल के विकास के लिए या जल संरक्षण या जल की आपूर्ति के लिए कार्य कर रही है। सिंचाई वाला तो क्या कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है, सिंचाई क्षेत्रों के अंदर लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है किस प्रकार से कौन कौन सी सिंचाई पद्धतियाँ नवीनतम है उनको अपनाएं, जिससे क्या कर सके हम जल का सही उपयोग कर सकें। और ये क्या कर रहा है कि इन सभी योजनाओं को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। इसका निर्माण भी कब हुआ, 1984 में, और इसका निर्माण भी कब हुआ, 1984 में। इसका क्या नाम है, जो कोटा में। स्वजल धारा योजना, इस स्वजल धारा योजना का शुभारंभ देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर इसका शुभारंभ हुआ लगभग 1998 में। और इसमें इस परियोजना के अंतर्गत देखें तो ये परियोजना 2002 में आई। इसका उद्देश्य क्या था, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण एरियाज है, ग्रामीण एरिया में पेयजल और सिंचाई दोनों की आपूर्ति मुख्यतः जो किस पर दिया गया, राजस्थान की आगे की परियोजना देखते हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रयासों से चलाई जा रही है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना। त्वरित सिंचाई लाभ योजना का मतलब है कि इन क्षेत्रों के अंदर सिंचाई के लिए उचित प्रबंधन करें। अब ये जो परियोजना थी, ये परियोजना 1996 में आई और 1996 के अंदर इस परियोजना के आने के बाद अभी 2015 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना से जोड़ दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को सिंचाई की उपलब्धता करवाना। इसके बाद हम देखें कि राजस्थान में फ्लोरोसिस नियंत्रण बोर्ड कार्यक्रम। फ्लोरोसिस नियंत्रण का मतलब है कि राजस्थान में जो मिलावट आ रही है, जो लवणीयता आ रही है किसमें, जल में, उस जल की लवणीयता को नियंत्रित करने के लिए जो भी उपाय सरकार ढूंढ रही है, इसके लिए क्या बनाया गया, फ्लोरोसिस नियंत्रण बोर्ड। क्या बनाया गया, फ्लोरोसिस नियंत्रण बोर्ड। ये बोर्ड क्या कर रहा है कि हमारे पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ 17 लाख लोग हैं जो इससे प्रभावित है। और राजस्थान में इससे 7,670 लोग क्या है, इससे प्रभावित है। 7,670 लोग इससे क्या है, प्रभावित है। कितने लोग, 7,670। और राजस्थान के 4 मुख्य जिले हैं जिसमें आपके डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, जिसमें आपके जोधपुर आता है, जिसमें आपके एक तो आता है उदयपुर और एक आता है नागौर। जोधपुर नहीं, उदयपुर एक, नागौर।
ये 4 जिले मुख्यतः, बाकी तो लगभग अभी जो फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम है, फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, लगभग सभी जिलों में देखने को मिल रही है कि जल स्तर जैसे ही नीचे जा रहा है तो जो जल में लवण की मात्रा है या जल के अंदर जो आपके खनिज तत्व है वो जल के साथ घुल करके बाहर आ रहे हैं। तो उसके कारण लगभग सभी जगह खनिज तत्वों की मात्रा की अधिकता जल में देखने को मिल रही है। लेकिन 4 मुख्य है जहाँ पे आपके ये फ्लोरोसिस नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके बाद हम बात बोर्ड कार्यक्रम के बाद हम देखते हैं इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जो कहाँ से निकाली गई, सवाई माधोपुर से। यानी प्रश्न आ जाए कहाँ है, सवाई माधोपुर। एक तो आपका इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी जो नहर है वो तो आपकी कहाँ है, आपके पश्चिमी राजस्थान में। और एक जो है इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना, ये इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना कहाँ है, सवाई माधोपुर में। कौन सी नदी पे है, तो चंबल नदी पे है। और कौन से जिले से लाभान्वित हो रहे हैं, तो करौली और भरतपुर। करौली में इसको लिफ्ट के माध्यम से ऊपर उठाया गया है क्योंकि ये ढाल के विपरीत है। लिफ्ट कब लगेगी, जब ढाल के विपरीत होगा। तो करौली में लिफ्ट के माध्यम से इसको ऊपर उठाया गया और भरतपुर और करौली दोनों में ये पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई की आपूर्ति करती है। कौन सी, इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना। तो अंतर जरूर करना, इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना कहाँ है, सवाई माधोपुर में। और इंदिरा गांधी परियोजना कहाँ पर है, पश्चिमी राजस्थान में, जो हमने पढ़ी है। इसके बाद हम देखते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। तो जल स्वावलंबन, तो स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर बढ़ना। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के दौरान उद्देश्य क्या है, लोगों को जल आपूर्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक किया और जितने भी परंपरागत जो स्रोत है उन परंपरागत स्रोतों के निर्माण के लिए जो एक परियोजना, जैसे मान लो नरेगा के माध्यम से चल रही है, नरेगा के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण की इकाइयाँ हैं उनको निर्मित करना, बावड़ियाँ बनाना, कुएं बनाना, जोड़े बनाना, तालाब बनाना, खडीन, जो भी है, जो भी परंपरागत ऊर्जा जो अपनी जल इकाइयाँ है उनका निर्माण करना, किसका उद्देश्य है, आपकी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का। इस योजना के तहत क्या, ये योजना कब आई, जनवरी 2016 में, और ये जुलाई 2016 तक का एक बार प्रथम लक्ष्य, जनवरी 2016, और इसका लक्ष्य रखा गया जुलाई 2016। अब इस लक्ष्य में क्या क्या प्राप्त किया गया, 295 पंचायत समितियां हैं जो इसके अंतर्गत लाभान्वित हुई। इसके अलावा 3529 गाँव है तथा 91,043 जल संरक्षण इकाइयाँ इसके अंतर्गत आई। ये लाभ हुआ इस योजना का 2016 के लक्ष्य में। अब इसके अलावा 26.5 लाख पौधों का रोपण किया गया। और यह योजना जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, जो वर्तमान में भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपने जल आपूर्ति के लिए लोगों में जागरूकता के आधार पर क्या कर रही है, काम कर रही है। और जितने भी परंपरागत स्रोत है उन परंपरागत स्रोतों का रखरखाव और उनके निर्माण तथा जल संग्रहण है उसका उचित प्रबंधन इस परियोजना के माध्यम से हो रहा है। तो ये नए वरदान के रूप में सामने आई है जिसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और लोगों के माध्यम से जल संग्रहण की इकाइयाँ भी स्थापित हो रही है। तो हमने राजस्थान में जो सिंचाई और पेयजल के लिए प्रयास है उनका अध्ययन किया। अब हम राजस्थान में एक टॉपिक रहा, जो एक बार राजस्थान में ये जिले देखते हैं। बूढ़ा जोड़ जो कहाँ है, गंगानगर में है। तलवाड़ा है जो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़। रामगढ़, गलता और मानसागर झील कहाँ पर है, ये सब जयपुर में है। सिलीसेड नाम सुना हुआ है, सिलीसेड झील कहाँ है, अलवर में है।
बंद बारेटा बांध ये कहाँ पर है? ये बंद बारेटा बांध जो आपके यहाँ से बाणगंगा जाती है, और ये कहाँ है? भरतपुर में है। पुष्कर झील, आना सागर झील, फाय सागर, ये तीनों ही कहाँ है? अजमेर में है। लोकेशन देखिए ना, अजमेर। जिले तो आपको भरवाए हुए हैं। तालाब शाही धौलपुर में है। जहाँ जहाँ में टिक मार्क है आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन से जिले में है। यहाँ पे झालावाड़, बारा, कोटार, बूंदी। तो बूंदी में कौन सी है? बूंदी में नवलखा, जेठ सागर और कनक सागर। फिर आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और राजसमंद। राजसमंद में कौन सा है? राजसमंद झील और नंदसमंद झील। फिर आपका ये नीचे कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर में है गेप सागर। फिर जो झीलों की नगरी कहलाता है उदयपुर, उसमें जयसमंद जो डेबर झील है, कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सी है? डेबर झील यानी जयसमंद झील। और दूसरी है पिछोला, फतेह सागर, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। माउंट आबू। बालसमंद और कायलाना कहाँ है? जोधपुर में। गढ़सीसर, भुज और अमर सागर कहाँ है? जैसलमेर में। कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। इस प्रकार हमने राजस्थान की मीठे पानी की झीलें पढ़ी है। इस टॉपिक में हमने राजस्थान में जल संसाधन और इसकी योजनाएं पढ़ी। इस प्रकार हमारे राजस्थान की यूनिट कंप्लीट होती है।